जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज से मैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो कि दोनों स्कूल सीतापुर और बुलंदशहर में हैं उनके प्रश्नों को या जो संभावित प्रश्न हैं जो आए हुए प्रश्न हैं उसको बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ जो आज के ये प्रश्न है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका 20 जनवरी को एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप इसके वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको सवाल दिख रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन सवाल है। और जैसा आप जानते हैं बच्चों की जो कक्षा 5 में इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी विद्या ज्ञान और नवोदय का फॉर्म भर दिया है, ठीक है। और सैनिक स्कूल का भी बच्चों आया हुआ है, तो सैनिक स्कूल के भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और एक बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए बच्चों आप फ्री तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों एक बेहतरीन बुक देखिए आई हुई है और ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल। तो अटल आवासीय विद्यालय तो यूपी के बच्चे देते हैं, ठीक है, और बाकी विद्या ज्ञान और नवोदय तो हर एक राज्य का बच्चा इस समय दे सकता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और जो आपके दुकानदार हैं उनसे भी बोल सकते हैं कि हमें राघव प्रकाशन की किताब चाहिए, ठीक है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षमा और भारती ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 सेकंड की अवधि समाप्त होने पर क्षमा ने कुल रास्ते का 1/2 हिस्सा और भारती ने कुल रास्ते का 1/4 हिस्सा तय किया था। दोनों में से किसने ज़्यादा रास्ता तय किया? बच्चों जब भी देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, बटे वाले आते हैं, तो इसको हम लोग किसी भी तरह से, मैं देखिए हमेशा मेरा प्रयास रहता है समझा कर बताने का, मैं रटने पे कम विश्वास करता हूं। तो आपको समझाऊंगा, इसके 2-3 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको ज़्यादा समझ में आए उसको आप एग्जाम में बच्चों ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले बच्चों एक चीज़ ये देखिए ज़रा सा ध्यान से, सवाल बच्चों अपने YouTube पे आप क्या करेंगे, नव शिक्षण टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। नव शिक्षण टाइप करते ही ये देखिए जो आ रहा है लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इसके पीछे कारण क्या बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे वीडियोस जो कि मैंने पेपर हल किए हुए हैं वो बने रहते हैं लेकिन आप लोग देख नहीं पाते। तो जैसे जैसे ऊपर आप खसकाएंगे तो ये देखिए विद्या ज्ञान स्कूल 2024 जब ये फॉर्म आया था तब मैंने भरा था और ये भी बताया था तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसे ही खसकाते चले जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको कई चीज़ें मिलने वाली हैं, ध्यान से देखिएगा। नवोदय 2024 कक्षा 6, तो नए वीडियोस जो हैं इसमें बनते जा रहे हैं नवोदय के लिए बच्चों, ठीक है। और ये कुछ इंग्लिश मीडियम के मैंने वीडियोस बनाए नवोदय के। अब जैसे जैसे हम ऊपर खसकाएंगे तो बाकी कक्षा 8 के बच्चों की तैयारी के लिए मैंने कुछ बनाई हुई है। ये देखिए नवोदय 2023, इसमें इंपॉर्टेंट आने वाले प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे विद्या ज्ञान की तैयारी करें चाहे सैनिक स्कूल की। ये बच्चों ये 2023 का है। और इसमें बच्चों बताना चाहूँगा, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, मेरे विद्यालय के बच्चों इस समय मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान में बच्चों पढ़ रहे हैं सीतापुर में, बुलंदशहर में। पिछली बार मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों 7 बच्चे विद्या ज्ञान में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो सबकी वीडियो बच्चों है, आप देख सकते हैं। ये देखिए नवोदय 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी पुराने बच्चों जरूर देखने हैं। और ये देखिए आपका विद्या ज्ञान स्टार्टिंग का जो मैंने वीडियोस बनाए हैं इसमें देखिए आपका OMR कैसे भरें। 1 लाख बच्चों ने इसको देखा है कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, वाकई ऐसे आते हैं। OMR कैसे भरें ये आप देख सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो मैंने बच्चों को तैयारी कराई पहले कंप्यूटर के जरिए होता था, सब जानकारी आपको यहाँ पर बच्चों मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए नीचे आएंगे, कुछ लाइव क्लासेस मैंने इंपॉर्टेंट ली है, इसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद बच्चों नीचे की तरफ सबसे आ जाइएगा, सबसे जरूरी चीज़ ये है बच्चों, नवोदय में जो भी अभी तक 25 वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं लौसा और मौसा के, मतलब कि LCM और SCF के, उसको मैंने बच्चों इन 4 वीडियोस में विधिवत समझाकर बताया हुआ है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, इसको देख लीजिए। साथ ही साथ बच्चों ये देखिए मल्टीपल एंड फैक्टर यानी कि गुणज एवं गुणनखंड के जो 25 वर्ष के प्रश्न आए हो यहाँ बताए हुए हैं। और साथ ही साथ ये देखिए जो आपको न्यू चाहिए होती है, जो कॉमन कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, कई बच्चों की गणित वीक होती है, उसको समझने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। इसी तरह देखिए ये भिन्न का है, इसी तरफ उसका संख्या पद्धति का है, पूर्ण संख्या का है। ये अगर आप देख लेंगे बच्चों तो आपकी पूरी तैयारी बच्चों हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए बच्चों लास्ट वीडियो है जिसमें लास्ट प्लेलिस्ट है जिसमें आए हुए प्रश्न के साथ साथ देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया हुआ है प्रतिबिंब के कैसे करेंगे, पेपर कटिंग वाले कैसे करेंगे और बाकी प्रश्न कैसे करेंगे, मानसिक योग्यता के मैंने विधिवत यहाँ समझाया हुआ है। अब बच्चों देखिए इसका जो तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आपने सवाल पढ़ लिया होगा,
ठीक है। तो इसमें देखिए 10 सेकंड का ही समय देखिए दोनों के लिए बराबर है, क्षमा के लिए बराबर है, भारती के लिए बराबर है। तो दोनों में से किसने ज़्यादा रास्ता तय किया, ठीक है। कोई भी रास्ता है, मान लीजिए x है, कितना है, x है, ठीक है। हम x को हम मान लेते हैं 100 है, मान लेते हैं 100 है, तो 100 का 1/2, 1/2 काट दीजिए, 2 × 2 50 मीटर हम मान लेते हैं, मीटर में दिया तो 50 मीटर। वैसे ही 100 है, इसका हमने मान लिया, इसका भारती का 1/4 है, इसका 100 का, क्योंकि हमने रास्ता 100 मान लिया, 100 दोनों के लिए बराबर होगा ना, ये तो नहीं कि एक के लिए ज़्यादा एक के लिए कम होगा। तो 4 × 4 और ये 25 बार में कटेगा। तो आप देख लीजिए 25 मीटर ज़्यादा है कि 50 मीटर ज़्यादा है। तो इस आधार पर आपको पता चल गया कि क्षमा ने जो है ज़्यादा रास्ता तय किया, ठीक है। तो इसका उत्तर हमें मिल गया है। और एक और आसान तरीका देखिए, और क्या तरीका हो सकते हैं, अगर आपको दशमलव का ज्ञान है, दशमलव का भी आपको आना चाहिए, तो नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर संख्या को भाग देती है। तो दशमलव लगा दिए, 0 आ गया, 2 × 5 = 10 कट गया, उत्तर कितना आया 0.5। इस वाले में देखिए 4 भाग देगा जब 1 को, तो जाएगा नहीं भाई, 0 दिए तो 4 × 2 = 8, फिर 2 उतरा, फिर 0 उतर गया, 4 × 5 = 20, ये कट गया। तो इसका कितना आया 0.25। अब दशमलव का भी आपको अगर ज्ञान होगा बच्चों, तो देखिए दशमलव के बाद जो संख्या बड़ी होती है वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो भाई ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस आधार पे भी अगर आप दशमलव को कन्वर्ट करना जानते हैं, तब भी आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो जो भी बच्चों आपको आसान तरीका लगे, कई बार आता है ना कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ठीक है। तो आपने वो तरीका, बस हमें देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, वही उसका उत्तर होगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, नीचे दिखाई गई आकृतियों में किस आकृति में 1/2 हिस्सा छायांकित है। ये देखिए विद्या ज्ञान 2022-23 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका पहला वाला भी प्रश्न बच्चों 22-23 का ही है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कुल कितने भाग हैं इसमें, देख लीजिए। पहले देखिए बी वाले से समझे, बी वाले में कुल भाग हैं 3, 1 2 3। कितना भाग रंगा हुआ है भाई, 1 भाग रंगा हुआ है, तो 1/3। तो सवाल क्या बोल रहा है हमें, 1/2 हिस्सा का, 1/2 हिस्सा तो है नहीं है। अब इसमें देखें रंगीन भाग पहले देख लें, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। सफ़ेद भाग 1 2 3 4, 4 ये हो गए। टोटल 8, टोटल 8। और कितना भाग भाई रंगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 भाग रंगा। ये तो 4/8 हो आया, कितना आया 4/8। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 4/8 बेशक है, 1/2 तो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हम देखते हैं, जब भी भिन्न में याद रखिएगा, कोई भी संख्या ऊपर की नीचे वाले संख्या को काट सकती है, ठीक है। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ें, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कितना आ गया 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा तो उत्तर यही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। एक बार बाकी को भी चेक करके भाई हम लोग देख लें कि क्या स्थिति है, फिर आगे वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इस वाले में देखिए 3 भाग में विभाजित है, लेकिन अलग अलग हैं। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, बराबर भाग बटे होने चाहिए। अगर वैसे भी हम देख लें तो यार है 2/3, 3 हिस्से हैं, 1 2 3, और 2 हिस्सा रंगा है, 2/3। इसमें देखिए ये भी अनइवन है, ये बच्चों बराबर ही होना चाहिए। तो इसमें हम लोग 2 पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2, ये एक और पार्ट बटेगा 1 2 3 4 5, ठीक है 6। इसमें बच्चों देखिए बराबर भाग में बटा रहता, तब ये भी उत्तर आपका हो सकता था। लेकिन बराबर भाग में बटा ही नहीं भाई, एक बड़ा भाग कर दिया इन्होंने, एक छोटा कर दिया है, ठीक है। अगर ये डिवाइडेड रहता तब ये बेशक ये भी उत्तर हो सकता था। तो इसका भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि बराबर बटा है कि नहीं बटा है। अब देखिए ये है आपका आया हुआ, ये भी 22-23 में आया है बच्चों, विद्या ज्ञान 22-23 में। तो प्रश्न कैसे आ सकते हैं, आप उसका लेवल देख लीजिए कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सवाल है, मीना, जिया, ट्विंकल और पीयूष को एक पट्टी दी गई और उसमें से 1/3 भाग को छायांकित करने के लिए कहा गया। 1/3 भाग को छायांकित करना है इस वाले का, ठीक है। मीनल, जिया, ट्विंकल ने इसे इस प्रकार छायांकित किया। तो ये देखिए मीना ने इस प्रकार किया है, मतलब 2 भाग, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग में से इसने 2 भाग रंगा है, ठीक है। मीनल ने क्या किया है, जिया ने क्या किया है, 6 भाग में से इसने 3 भाग रंगा है। और ट्विंकल ने क्या किया है, 1 भाग रंगा है 6 में से। तो आपने नोट डाउन इसको कर लिया होगा, ठीक है। इसको और उसमें से 1/3 को छायांकित करने के लिए कहा गया, छायांकित करने के लिए 1/3 ही कहा गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फिर सवाल क्या है।
पीयूष ने कहा 1/3 नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें 6 वर्ग हैं। हम केवल तभी दिखा सकते हैं जब उसमें 3 वर्ग हों। कौन सही है? ठीक है, देखिए पीयूष तो सही है नहीं। अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पर कि मीनल ने 6 भाग में से 2 भागों को रंगा, तो इसको हम काट लें। 2 1 2, 2 3 6। देखिए कॉन्सेप्ट बेस है बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपका आता है तो आप कैसे भी देखिए कहानी की तरह रहेगा कि ये ऐसे किया, इसका नाम बदल देंगे राम जी, यानी इसमें पट्टी की जगह कुछ और रोटी का टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा दे देंगे, तो कैसे भी आपको पता है पिज्जा को बराबर टुकड़े में बांट देंगे। ठीक है, या गेंद है, गेंद के अलग अलग रंगों में बांट देंगे, तो कैसे भी बच्चों सवाल बदल के आ सकता है। बस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मीनल नहीं क्या किया, केवल 1/3 को रंगा, बाकी लोग गलत हैं। तो देखिए कितने आसान प्रश्न थे, समझने वाले। लेकिन बच्चों ये जान लीजिए कि थोड़े लंबे लंबे प्रश्न आते हैं, कई बार बच्चे देख के घबरा जाते हैं। रहता है सिंपल, ठीक है, हमें घबराहट हो जाती है, बस चीज़ों को हमें समझ के करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प लाल मोतियों की संख्या को 2/5 की तरह दर्शाता है। देखिए भिन्न से ही कितने प्रश्न हैं, जो अभी मैंने प्लेलिस्ट दिखाई थी, अगर आप उसके भिन्न वाले के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, पहला है एक बॉक्स में 5 मोती है। भाई 5 मोती हमने देख लिया। ठीक है, 2 लाल और 3 सफ़ेद हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है लाल मोती का विकल्प, तो कुल हैं भाई कितने? 5। पहला वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। लाल कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो 2/5 आ गए, तो भाई पहले ही उत्तर आ गया। दूसरे वाले में देखिए 7 मोती हैं, 2 लाल और 5 सफ़ेद, तो इसका कितना हो गया? 2/7। हमें कितना चाहिए? 2/5। बी नहीं होगा। 7 सफ़ेद मोती हैं, ये कितने हैं? 7 सफ़ेद ही मोती हो गए, और 5 मोती बॉक्स से निकाल लिए गए। तो यहाँ सफ़ेद की बात है, लाल की हमें किसका देखना है? लाल का देखना है, तो सी ऐसे ही हम नहीं देखेंगे। एक बॉक्स में 2 लाल मोती हैं, 5 और लाल मोती उस बॉक्स में डाल दिए, भाई कुल 7 मोती हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है? इसको लेते हुए, सफ़ेद को लेते हुए करेंगे तभी ये बच्चों हल होगा। तो यहाँ तो कुल 7 हो गए, तो 2/5 तो उत्तर आए नहीं। किस में आ रहा है? आपका चौथे के ए में ही आ रहा है। तो इस तरह से अगर प्रश्नों को समझ के करेंगे बच्चों तो आसानी से जो प्रश्न है वो हल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छा लगे बताइएगा, ऐसे ही वीडियो फिर मैं और प्रश्नों को लेकर आपको बता दूंगा जो कि विद्या ज्ञान में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।